नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी कंपनी में जॉब कर रहे हैं? उस दौरान आप एडवांस के थ्रू से पीएफ का कुछ पैसा निकालना चाहते हैं, कुछ बैलेंस निकालना चाहते हैं, तो किस प्रकार से निकालिएगा? बिल्कुल नया और आसान तरीका के माध्यम से बताने वाला हूं। आप कुछ भी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, तो दो तीन ऐसी बातें होता है जो कि आपको ध्यान में रखना होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ और एक ही बार में आप अपना पीएफ का पैसा तुरंत ही निकाल सकते हैं, विड्रॉवल कर सकते हैं। तो चलिए, इसका क्या लेटेस्ट प्रोसेस है, प्लीज जानकारी प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए सिंपली क्या करना है, आपको गूगल में जाना और वहां पे आपको सर्च करना है यूएन लॉगिन। यूएन लॉगिन आप जैसे सर्च कीजिएगा तो ईपीएफओ के ऑफिशियल वेबसाइट का मेंबर होम का लिंक देखने के लिए मिल जाएगा। इसका ऊपर में सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे अपना यूएन नंबर पासवर्ड को डाल के साइन इन करना होता है। तो चलिए फटाक से हमारा जो भी यूएन नंबर है यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। जब साइन इन के ऊपर में क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला जाएगा। तो जो भी ओटीपी आपको प्राप्त होगा यहाँ पे एंटर करके सबमिट कर देना है। देन फाइनली हमारा पीएफ अकाउंट ओपन हो गया। ओपन होने के बाद दोस्तों, पीएफ का पैसा निकालने से पहले आपको दो बातों को ध्यान में रखना है। जो कि सबसे पहला बात दोस्तों, कि आपके पीएफ अकाउंट के साथ में केवाईसी अपडेट रहना चाहिए, यानी कि आपका बैंक अकाउंट लिंक रहना चाहिए। तो मैनेज के ऊपर में जाके आप केवाईसी के ऊपर में जाना है। यहाँ पे जाकर आप तुरंत ही चेक कर सकते हैं कि आपका केवाईसी डिटेल्स में क्या क्या अपडेट है। तो मेरा बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी यहाँ पे स्टेटस में अप्रूवल है, तो कुछ इस प्रकार से रहना चाहिए। और दूसरी जो बात है दोस्तों, एडवांस के थ्रू से आप कितना बैलेंस निकाल सकते हैं, तो यही सब चेक कर सकते हैं व्यू के ऊपर में जाके। और यहाँ पे पासबुक लाइट के ऊपर में क्लिक करके तुरंत ही चेक कर सकते हैं। यहाँ पे राइट साइड में आपको मेंबर आईडी मिलेगी, सेलेक्ट करना है कौन सी कंपनी का आपको चेक करना है, किसका निकालना है पीएफ, तो वो वाला सेलेक्ट करके व्यू पासबुक के ऊपर में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ी सी टाइम में ही आपको यहाँ पे डिटेल्स दिखा देगी। देन फाइनली यहाँ पे देख सकते पासबुक ओपन हो गया। सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे ये वाला एरो को भी नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहीं पे आपको अमाउंट दिखा जाएगा। तो जनरली ये अमाउंट को इग्नोर करना है और नीचे में आपको यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस में जो बैलेंस दिख रहा है, इसी अमाउंट को निकाल सकते हैं। तो एडवांस के थ्रू से यदि निकाल रहे हैं, कंपनी में जॉब कर रहे हैं उस टाइम, तो ये एम्प्लॉय शेयर को आप निकाल सकते हैं, जो कि हमारा 32,200 कुछ दिख रहा है। और यदि आप यहाँ पे एम्प्लॉय शेयर को भी निकालना चाहते हैं, तो इसके लिए जो टोटल सर्विस है दोस्तों 5 साल तक की होनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए आप एक कंपनी में काम करें, तो एक कंपनी में आपका 5 साल तक की सर्विस रहना चाहिए, जॉब करना रहना चाहिए, तब निकाल सकते हैं। यदि आप 1 साल 2 साल काम किए और एडवांस में निकालना चाहते हैं, तो ये वाला जो 32,000 दिख रहा है ना, ये 32,000 में से कुछ अमाउंट को निकाल सकते हैं। तो ये मैं पूरा 32 का 32 निकाल रहा हूँ अभी, 32,000 का 32,000 आपको लाइव प्रूफ में दिखाऊंगा कैसे निकालना है। अब इसको क्लोज करना है। पीएफ अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन सर्विस पे जाना है और यहीं पे आपको ऑनलाइन क्लेम फॉर्म 31 के ऊपर में क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन के ऊपर में जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट नंबर पूछा जाएगा, एज पर जो आपका पीएफ अकाउंट के साथ में लिंक है। यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर इंटर करके वेरीफाई के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे वेरीफाई के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, वार्निंग आएगा, यहाँ पे इसको यस कर देना है। यस करने के बाद थोड़ा सा नीचे उसको डाउन करके प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम के ऊपर में क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो उसके बाद यहाँ पे आई वांट टू अप्लाई फॉर और यहीं पे आपको एडवांस फॉर्म 31 का ऑप्शन मिल जाएगी। अब यहाँ पे इस फॉर्म को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्म कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना और यहीं पे आपको सबसे पहले सर्विस में आ जाना है। ये सर्विस में आपको यहाँ पे ये देखना है कि कौन सी सर्विस का पैसा निकालना चाहते हैं, यानी कि कौन सी कंपनी का पैसा आप निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो भी कंपनी में आपका पैसा रहेगा, उस कंपनी को मेंबर आईडी यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे सेलेक्ट कीजिएगा तो उसके बाद यहाँ पे पर्पस में आ जाना है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे पारा में आ जाना है कि कोई कौन से पर्पस के जरिए से आप निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो यदि आप एडवांस के थ्रू से निकाल रहे हैं तो आपको यहीं पे इलनेस का दिखाएगा, ये सेकंड नहीं तो थर्ड वाले ऑप्शन में आपको इलनेस पारा का दिखाएगा। हम यहाँ पे ऑलरेडी दोस्तों यहाँ पे निकाल चुके हैं, जो कि इलनेस पारा के जरिए से, जो कि ये अब हम 1 मंथ के बाद ही इसको हम यूज कर सकते हैं। तो आप यदि एडवांस के थ्रू से निकाल रहे हैं और आपको भी ये इलनेस पारा दिख रहा है, तो ये इलनेस पारा ही सेलेक्ट कीजिए। तो उसके बाद जो अमाउंट हमारा 32,000 था, तो 32,300 यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। उसके बाद जो भी एड्रेस है आप आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे गेट मोबाइल ओटीपी का ऊपर में क्लिक कर देना है। ओटीपी आने के बाद उससे यहाँ पे वैलिड ओटीपी एंड क्लेम सबमिट के ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो वेट, देन फाइनल यहाँ पे जैसा एडवांस क्लेम हमारा सक्सेसफुल यहाँ पे हो गया सबमिट दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों ये क्लिक हेयर के ऊपर में क्लिक करके पीडीएफ फॉर्मेट भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने क्लाइंट तक शेयर भी कर सकते हैं कि आपका जो क्लेम है फॉर्मेट में यहाँ पे कुछ इस प्रकार से रेडी हो गया, अप्लाई कर चुके हैं। फाइनली कुछ इस प्रकार से आप भी अपना क्लेम कर सकते हैं, जो कि एडवांस के थ्रू से कंपनी में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। फिर भी फुल प्रोसेस आपको बता दिया। जानकारी पसंद आई तो दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। उसके बाद ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।